उससे कह देते कि मैं उसको एक दूसरा घर दूंगा, एक ऐसा घर जो इस झोपड़ी से बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा था, लेकिन बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं अपनी झोपड़ी को किसी और घर से ज्यादा चाहती हूँ। बरसहा बरस से मुझे इसमें रहने की आदत है। मैंने इसी घर में शादी की और अपने बच्चों को पाला पोसा है। इससे बढ़कर ये कि मुझे डर है कि खुदा ना करे ऐसा हो कि खुसरो अनुशीरवान इंतकाल कर जाएं और उसके बाद नए घर को मुझसे वापस ले लिया जाए। क्या कहा उसने? इस बुढ़िया ने तो गुस्ताखी की हद कर दी है। वो सोचती है कि मैं उससे पहले मर जाऊंगा। मैं हुक्म देता हूं कि भरे मजमे में उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। आलम पनाह मेरे आका, आप ये ना भूलें कि कई सालों से हमारे कारिंदे गलियों और मोहल्लों में आपके अदलो इंसाफ की बातें करते रहते हैं। अगर इस बुढ़िया को कत्ल कर दिया गया या उसकी झोंपड़ी मिसमार कर दी गई तो बदखाहों को मौका मिल जाएगा, जिससे फायदा उठाकर वो आप ईरान के अजीम शहंशाह को बदनाम करते फिरेंगे और आपकी हैसियत को दागदार कर देंगे। तो बताओ अब हम क्या करें? तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम कोई रास्ता निकालो। गुस्ताखी होगी हुजूर। इस हकीर खादिम की नजर में आप इस झोंपड़ी को इसी हालत में रहने दीजिए तो बहुत बेहतर होगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे आका, मैं आपके कदमों की खाक पर कुर्बान हो जाऊं। जो भी झोंपड़ी को देखकर पूछेगा कि इसको हमने क्यों मिसमार नहीं किया, तो हम कहेंगे कि हमारे आदिल बादशाह अपने महल के हुस्न और दिलकशी की खातिर किसी बुढ़िया को घर से बेघर करने पर राजी नहीं हुए। ये बात आपके अदलो इंसाफ और शोहरत में इजाफे का बाइस बनेगी। हाँ, तुम्हारा कहना तो ठीक है। तुम्हारी ये सोच बुरी नहीं है बुजुर्ग मेर। ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि लोग हमारी बात को मान लेंगे? शायद वो हमारी बात पर यकीन ना करें, लेकिन वो बुढ़िया की बात को मान लेंगे। मैं अभी 2 कारिंदों को कुछ तोहफों के साथ बुढ़िया के पास भेज दूंगा। वो उससे कह देंगे कि आदिल बादशाह नहीं चाहते हैं कि एक उम्र रसीदा खातून जो अपनी झोंपड़ी में बरसहा बरस से रह रही है घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया है कि वो बदस्तूर उसी झोंपड़ी में अजीम बादशाह खुसरो अनुशीरवान आदिल के पड़ोस में रिहाइश पजीर रहे और सारी मेहरबानियों की हकदार बने। क्या सच में ऐसा है कि ये हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेगी? इस बात की वजाहत करने की जरूरत नहीं है। ना तो बुढ़िया और ना ही उसकी झोंपड़ी लंबे अरसे तक कायम और दायम रहेगी, जबकि ताक़े किस्रा की शान और शौकत हजारों साल तक मामूली नुकसान के बगैर पायदार रहेगी। वो झोंपड़ी हत्ता के 1 साल भी कायम नहीं रह सकेगी। ये सच है कि ताक़े किस्रा हमेशा ऐसी ही हालत में रहेगा, जो कि हमारी ताकत और अजमत की निशानी है। जिस रात हुजूर की विलादत हुई, तीसफून में वाक़े शहंशाह ईरान के महल में एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। अरे ओ भाई, देखो ये टोकरी कितने में बेचोगे? 4 दिरहम में भाई। 4 दिरहम? क्या बात है भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता इसके दाम कम होने चाहिए? मेरे भाई, मेरी टोकरियां इतनी महंगी नहीं हैं, तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो। मैं इनमें से एक को तुमसे 2 दिरहम में खरीद लूंगा। सलाम हो मदायन के हाकिम सलमान फारसी पर। क्या? मदायन के हाकिम सलमान फारसी? क्या तुम इनको नहीं पहचानते हो? मैंने सुना था ये एक पारसा शख्स हैं।
लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि मदायन जैसे शहर के हाकिम बाजार में टोकरियां फरोख्त करके अपनी जिंदगी का खर्चा निकालते हैं। क्या इतना सादा भी कोई इंसान हो सकता है? जनाबे वाला, मुझे माफ कीजिएगा। अगर मुझसे कोई बदतमीजी हुई है तो दानिस्ता तौर पर नहीं थी, मुझे माफ कीजिए। ऐ मेरे भाई, ऐसी बात मत करो। तुमने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की है, सिर्फ बाजार के तौर तरीके पर अमल किया है और सौदा किया है। अब इनमें से जो भी टोकरी तुम्हें पसंद आए उसे उठा लो और ले जाओ। ये सलमान फारसी की एक यादगार है। रुक जाओ। नहीं नहीं, मुझे इससे ज्यादा शर्मिंदा ना करें। मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, ले लो मेरे भाई। कम से कम मुझे इसकी कीमत अदा करने दें। मैंने कहा ना, ये सलमान फारसी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, ले जाओ इसे। सलामत रहो, फी अमान अल्लाह। आली जनाब, शहर के कुछ बड़े लोगों की आज मेरे घर पर दावत है जिन्हें बुलाया गया है। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं आपको बुलाने के लिए। अगर आएंगे तो इज्जत बख्शेंगे। बेहतर है कि मुझे दावत देने का इरादा तुम तर्क कर दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं बड़ी शिद्दत के साथ आपके आने का इंतजार करूंगा जनाब। मेरा खाना थोड़ी सी रोटी, सब्जी और खजूर पर मुश्तमिल होगा महान। मैं ऐसे दस्तरखान पर नहीं बैठूंगा जिस पर इससे ज्यादा खाने की चीजें हों। क्या मदाइन के तमाम बाशिंदे वो ग़िज़ाएं खाने की कुदरत रखते हैं जिनका एहतमाम तुम लोग अपने लिए करना चाहते हो? महान, ये बताओ कि तुम्हारे तमाम मेहमान वो खाना खा सकते हैं जो खाना मैं खाता हूँ? बताओ मुझे। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मुहाफिजों कहाँ हो? मुहाफिजों कहाँ हो? बुजुर्ग मेर कहाँ हो? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? बादशाह सलामत, आप बेफिक्र रहें। ये एक मामूली जलजला था, आप मुतमईन रहिए। जलजला? ये तुम क्या कह रहे हो बुजुर्ग मेर? ये जलजला कहां से आ गया? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जरा तुम मुझे ये बताओ, ये कैसा जलजला था जिसने हमारे महल की ये हालत कर दी, लेकिन उस बुढ़िया की मामूली सी झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ? ये क्या बात हुई? लानत हो! अगर ये कोई मामूली सा जलजला होता तो मेरे महल से पहले उस बुढ़िया की मामूली सी झोपड़ी तबाह हो गई होती, लेकिन सिर्फ मेरा महल गिरा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दूसरी जगह तबाह नहीं हुई है? और लोगों ने इस जलजले के झटकों को महसूस क्यों नहीं किया? जो कुछ भी था उसने मेरी ताकत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। मुझे ये एहसास हो रहा है। हकीकत में ऐसा ही था। पैगंबर इस्लाम की विलादत की रात उस दौर की सबसे बड़ी शहंशाहियत की बुनियादें लरस कर रह गईं, ताकि लोग समझ जाएं कि आखिरी नबी का ज़हूर करीब है। जानते हो अब्दुल्ला, इस शहर के बाशिंदों को अभी तक हुक्मरानों और अपने दरमियान फासला रखने की आदत है। मेरी जिंदगी उनके लिए ताज्जुब खेज है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो मेरे तर्ज हुकूमत के आदी बन जाएंगे। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी भी बहुत सादा थी। आप ज्यादातर मुआशरे के नादार और सादा अफराद के साथ उठते बैठते थे। हर मुसलमान को चाहिए कि आ हजरत को अपने लिए नमूना अमल करार दे। क्या तुमने ईरान के बादशाहों की शानदार और पुररौनक दावतों के बारे में कुछ सुना है? मेरे वालिद ने इस बारे में बहुत सी बातें बताई हैं।
वो कहते थे कि जब बादशाह महल में दावत देते थे तो मदाइन के लोग गम में मुब्तला हो जाते थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ खाने के लिए रहता ही नहीं था। जब बादशाह इस तरह का रवैया इख्तियार करता है तो हुक्काम और उमरा भी उसकी पैरवी करते हैं। क्या तुमने सावा झील के बारे में कुछ सुना है? सावा झील बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर की हामिल थी। खुशगवार और मोहतदिल आबो हवा, मुतनव्वे फल और खूबसूरत कुदरती माहौल पर मुश्तमिल सावा झील का इलाका दिल फरेब मनाजिर से माला माल होने की वजह से ईरान के अशराफिया तबके की तफरी गाह में तब्दील हो गया था। उस झील के किनारे वाक़े घर और बागात दरबारियों और उमरा की मिल्कियत थी। सावा झील ऐसे लोगों की अय्याशी और बेक़ैद बंद सरगर्मियों की जगह बन गई थी जो आवाम से ला ताल्लुक होकर सिर्फ हवा व हवस में खोए रहते थे। या दादाजान, सब लोग मजेदार खाना खा रहे हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने के लिए चाहिए। ठहरो ठहरो मेरी बेटी, जरा मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। ए मेरे खुदा, क्या उन्हें पता नहीं है कि हम भूखे हैं? हमें भी खाना चाहिए। वो लोग अमीरजादे हैं बेटी, हमसे फर्क रखते हैं, जरा बर्दाश्त कर लो। देखो बेटी, तुम यहीं रुको, मैं कोशिश करके देखता हूँ वो हमारी मदद करेंगे या नहीं। ए अमीरजादे, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो कि हम भूखे ना रहें। ए बूढ़े आदमी, किसने तुझे यहाँ आने दिया? तुम चौकीदारों को चकमा देकर यहाँ आए हो? हम जहाँ जाते हैं भिखारियों का एक मजमा मक्खी की तरह हमें तंग करता है। अपना हाथ परे करो लड़की, अपना हाथ परे करो वरना मैं इसको जला दूंगा। चले जाओ यहाँ से। आओ चले यहाँ से। ए अमीरजादे, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं इल्तिजा करता हूँ, हमारी मदद करो, हम भूखे हैं, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है। क्या चाहिए तुझे? गोश्त चाहिए? मैंने कचरे साफ करके उस गड्ढे में फेंक दिए हैं, जो कुछ तुझे चाहिए वहां से उठा लो। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है, कितना ताजा है। वाह वाह, शाबाश। दादाजान, अब मैं नहीं चल सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जाओ मेरी बच्ची, सब्र करो, देखने दो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। अमीरजादे, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे, हमारी मदद करो। मैं इल्तिजा करता हूँ, हमारी मदद करो। पैसे चाहिए? हमने कुछ नहीं खाया है, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। मैंने इतने सारे सिक्के झील में डाले हैं, जितने भी लेने हैं जाकर झील से ले लो, तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हो?
जरा देखो तो कितना मजा आ रहा है, हम लोग कितने खुश हैं, लोग कितने गरीब हैं। जरा देखो तो, जरा देखो तो कितने पैसे फेंके जा रहे हैं नदी में। जरा देखो तो, जरा देखो तो कितने पैसे फेंके जा। हुजूर की विलादत के वक्त इस झील का पानी अचानक जमीन में जज्ब हो गया और झील खुश्क हो गई, ताकि ये बात सब पर आया हो सके कि खातमुन नबीयीन को जरा अंदोजी, अय्याशी, फहाशी व बेहयाई और कमजोर व मोहताज इंसानों को भुला देना पसंद नहीं है।